नमस्कार दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ ये तेलंगाना का किस्सा लेकर बैठ गया। तेलंगाना में 2018 में ही विधानसभा चुनाव हुए थे। अब 2023 में होने हैं, बहुत दूर हैं, 3 साल हैं अभी। और वहाँ पर केसीआर की सरकार, जो के चंद्रशेखर राव हैं, उनकी सरकार बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी उनका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था और बड़े नेता हैं। और जब से तेलंगाना बना है, केसीआर ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी और उन्हें लग रहा था कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो उन्होंने जाते जाते ये तेलंगाना का स्टेट बना दिया था। और यहाँ पर 2 पार्ट हो गए थे, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और देखिए, दोनों ही स्टेट्स में से कांग्रेस गायब हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में जो है वाईएसआर कांग्रेस का राज है, और यहाँ पे जो टीआरएस है, यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसका यहाँ पर शासन है। और केसीआर 2014 में ही चीफ मिनिस्टर बन गए थे। फिर 2018 में जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ निर्धारित समय पे, तो वो फिर चीफ मिनिस्टर बन गए और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर बन गए थे। 2018 में जब रिजल्ट आया था, 119 सीटें हैं यहाँ पर, 88 सीटें मिली थी टीआरएस को, प्रचंड बहुमत मिला था 46.9% मतों के साथ। और 25 सीटें उनकी बढ़ गई थी 2014 के मुकाबले। और कांग्रेस की 19 सीटें आई थी, 2 कम हो गई थी, 28.4% मत मिले थे। और जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसके 7 विधायक बने थे 2.7% मतों के साथ साथ। और टीडीपी, जो कि तेलुगु देशम पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, वो ना आंध्र प्रदेश में नहीं, वहाँ पे भी ख़त्म हो गई और यहाँ पर भी ख़त्म हो गई। यानी कि जो पुराने दिग्गज हैं वो ख़त्म हो गए और इन दोनों नए स्टेट्स में नए नाम उभर कर सामने आ गए। और बीजेपी की सिर्फ 1 सीट आई थी तेलंगाना के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव हुए, यहाँ पर 17 लोकसभा सीटें हैं। 9 टीआरएस ने जीती थी, 3 कांग्रेस ने और 1 असदुद्दीन ओवैसी ने भारी बहुमत से। लेकिन 4 सीटें बीजेपी ने जीत ली यहाँ पर 2019 में। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 1 साल के गैप में ही जब यहाँ चुनाव हुआ लोकसभा का, तो बीजेपी ने यहाँ 4 सीटें जीत ली। और 4 सीटें जो जीती हैं, ज़रा उनके नाम सुनिए। आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, सिकंदराबाद। आप समझ सकते हैं, नाम बता रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम आबादी कितनी है। बीजेपी ने यहाँ अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दर्ज कराई है 2019 में लोकसभा चुनाव में। और अभी हाल ही में एक जो सेंस बीजेपी को तेलंगाना में अच्छी सफलता के लिए आया है, वो आया है जो अभी हाल ही में 10 नवंबर को जो अभी रिजल्ट आए यहाँ पर उपचुनाव का, उससे सेंस आया है। दुबका एक सीट है यहाँ पर, और यहाँ पे बाईपोल हुआ, उपचुनाव हुआ। यहाँ के जो विधायक थे, रामचंद्र रेड्डी, टीआरएस के विधायक थे, उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस सीट पर उनकी पत्नी सुजाता को केसीआर ने टिकट दे दिया था। और उन्हें लग रहा था कि भाई सहानुभूति है, पत्नी को जो है वो ज़रूर मिल जाएंगी यहाँ पर वोट और हमें सफलता यहाँ पर हासिल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सीट बीजेपी ने 1079 मतों के बहुत नैरो मार्जिन से ये सीट जीत ली है। और यहाँ पर एम रघुनंदन राव बीजेपी के विधायक बने। और इस एक जीत ने बीजेपी का सारा सिनेरियो यहाँ पर बदल कर रख दिया है। सब कुछ स्थितियाँ बदल गई हैं। बीजेपी को यहाँ सेंस आ रहा है कि अब हम यहाँ पर उभर सकते हैं। जिस तरीके से तमिलनाडु में बीजेपी को सेंस आ रहा है कि भविष्य में यहाँ उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, या उन्हें वेस्ट बंगाल में ये लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में उनकी सीटें ज़्यादा आ सकती हैं। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी सफलता हासिल की है, त्रिपुरा, मणिपुर जैसे स्टेट्स में सरकार बना ली है बीजेपी ने। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि तेलंगाना में क्यों नहीं हम कुछ कर सकते। जब हम 4 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं, जब एक बाईपोल जीत सकते हैं, तो हम दूसरे चुनाव क्यों नहीं जीत सकते। इस सीट का चुनाव वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा। इसलिए इम्पोर्टेंट रहा कि इस सीट की, ये जो दुबका विधानसभा सीट है, इसके बगल में ही एक सीट है गजवेल और एक है सिद्दीपेट। गजवेल से विधायक हैं केसीआर खुद, चीफ मिनिस्टर, और सिद्दीपेट से विधायक हैं उनके भतीजे टी हरीश राव। हरीश राव राज्य के वित्त मंत्री भी हैं और बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बढ़िया रणनीति बनाते हैं
और जो भी चुनाव यहाँ पर लड़े जाते हैं ज़्यादातर की जो रणनीति है वही तय करते हैं। हालांकि अब अपने बेटे को के टी रामाराव को आगे बढ़ा रहे हैं केसीआर, लेकिन उसके बावजूद भी हरीश राव यहाँ बड़ा नाम है। तो हरीश राव पर जिम्मा था कि इस उपचुनाव का चुनाव जिताया जाए, लेकिन वो जिता नहीं पाए। कहने वाले ये कहते हैं कि हरीश राव इसलिए एक्टिव नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर प्रत्याशी के निर्धारण में उनकी नहीं सुनी। केसीआर ने कह दिया कि ठीक है, रामचंद्र रेड्डी की जो विधवा हैं सुजाता, उन्हें टिकट दे दीजिए। अगर किसी और को टिकट दिया जाता तो ये चुनाव जीता जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। हरीश राव ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए और ये चुनाव बीजेपी ने जीत लिया। क्यों जीत लिया? बीजेपी ने यहाँ के पिछड़ेपन, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर फोकस किया और इन मुद्दों को जनता के बीच उठाया कि देखिए 6 साल से यहाँ पर सरकार चल रही है केसीआर की और आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। आज भी यहाँ पर इस इलाके की महिलाएं बीड़ी बनाकर काम चलाती हैं, बीड़ी का धंधा है, और कृषि यहाँ पर बहुत है, कृषि प्रधान इलाका है, लेकिन ज़्यादातर लोग मजदूरी करके काम चलाते हैं, रोज़गार की कमी है। इसके अलावा यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, जबकि इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं जहाँ पर केसीआर खुद रिप्रेजेंट करते हैं या टी हरीश राव उनके भतीजे रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, होटल्स हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के दफ्तर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हैंडलूम के लिए जाना जाने वाला ये दुबका का जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ है, और बीजेपी ने इस मुद्दे को कैश कराया और सफलता हासिल की। यहाँ पर सोशल मीडिया पर बीजेपी ने ज़बरदस्त कैंपेन चलाया और ये चुनाव जीतने में सफल रहे। फिलहाल स्थिति यहाँ है कि बीजेपी इस चुनाव को गेम चेंजर मान रही है। बीजेपी का मान रहा है कि बेरोजगारी स्टेट में बड़ा मुद्दा है। मतलब जो नियम कायदे हैं, कानून हैं, जो तरीके हैं इकोनॉमी के, उनके हिसाब से माना जाता है कि केसीआर सरकार 39,700 नौकरी ही दे पाई है 6 साल में लोगों को, और 2.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं, 16 लाख बेरोजगार हैं तेलंगाना में। इन सब मुद्दों को लेकर युवाओं में नाराज़गी है। युवाओं को लग रहा है कि केसीआर ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो रहा है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है बीजेपी। बीजेपी ने अब अगला जो स्टेप उठाया है, अगला स्टेप ये उठाया है कि आपको पता ही होगा कि हैदराबाद, जो कि राजधानी भी है और तेलंगाना का बड़ा एक शहर है हैदराबाद एक बहुत बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। उसे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है, और ये जो है ये लगभग 4 इलाकों में फैली हुई है। आपको मैं बताऊं कि 4 ज़िले ऐसे हैं जहां पर ये फैली हुई है, और इसके अब हाल ही में चुनाव होने जा रहे हैं। जी हाँ, और चुनाव होने जा रहे हैं, और जिन 4 ज़िलों में ये फैली हुई है उन 4 ज़िलों का नाम है हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचाल मलकागिरी और संगारेड्डी। इन 4 शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं, और 24 विधानसभाएं इन इलाकों में कवर होंगी और 5 लोकसभा सीटों के अंतर्गत ये चुनाव होंगे। और यही वजह है कि बीजेपी इन चुनावों को लेकर ज़बरदस्त फोकस कर रही है। बीजेपी ने जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भूपेंद्र यादव, उन्हें प्रभारी बनाकर वहाँ भेजा है। उनका सहयोग करेंगे पास के ही राज्य कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर, आशीष सेलार जो बीजेपी के एक और एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्हें भेजा जा रहा है। गुजरात के जो इनके सचिव हैं प्रदीप सिंह वघेला, उन्हें वहाँ पर भेजा जा रहा है। और हर एक 24 विधानसभा सीटें जो इस इलाके में आती हैं उन सब के अलग अलग प्रभारी, लोकल लेवल के प्रभावशाली लोग बना दिए गए हैं। और अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बीजेपी ने बनाई है कि हम ये चुनाव जीतेंगे, जिसे GHMC कहा जाता है, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि इसी बहाने हम विधानसभा चुनावों की एक ग्राउंड लेवल की तैयारी कर सकते हैं। और वैसे टीआरएस के बारे में अगर कहूँ तो संसद में जब कोई अहम ज़रूरी मुद्दे आए हैं उन पर टीआरएस ने कई बार बीजेपी का सहयोग किया है। लेकिन ये भी सही है कि बीजेपी ही अब टीआरएस को लग रहा है कि उसके लिए मुख्य थ्रेट हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति आपको पता ही है, हर राज्य में खुद ही ख़राब हो रही है। और अभी हाल ही में केसीआर ने बीजेपी के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी बढ़ने की कोशिश कर रही है उन राज्यों को आगे आना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ इस मोर्चे में शामिल होना चाहिए। हालांकि कई मुद्दों पर बीजेपी का राज्यसभा में उन्होंने समर्थन भी किया है। आपको पता ही होगा कि 5 MP उनके राज्यसभा में हैं टीआरएस के और 9 लोकसभा में हैं।
तो कुछ मुद्दों पर टीआरएस ने बीजेपी का, मोदी सरकार का सहयोग किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी इस बात को अवॉइड कर रही है और बीजेपी का मानना है कि अगर हमारे चांस यहाँ पर कुछ बनते हैं तो हमें ये चांस लेना चाहिए। तो तेलंगाना के बारे में हम नज़र बनाए रखेंगे और तेलंगाना के जो चुनाव हैं जीएचएमसी के, इन पर हम ख़ास तौर से फोकस करेंगे। आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, बीजेपी यहाँ कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, टीआरएस कैसे इन चुनावों को ले रही है, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। और हम ये भी फोकस करेंगे कि जो साउथ के अन्य स्टेट्स हैं जैसे कि तेलंगाना, जहाँ अमित शाह अभी 2 दिन का दौरा करके लौटे हैं, और बाकी जो स्टेट्स हैं उन पर भी मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे स्टेट्स पर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुझसे लाइव चैट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें, मेंबरशिप लें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।